The question number 15 of exercise number 9.1 is a state highway leads to the foot of the tower. ये टावर की फुट से आपका जाती है. Observe the car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. Okay, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये आपको पूछ रहा है, आपका नाम बताइए. अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक अ रिक्वायर्ड फिगर. तो देखिए ये टावर का इससे टॉप और ये आपका देखो ना ए फुट है. इसके ऊपर कह रहा है आपका नाम अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर. अब इसके ऊपर एक आदमी खड़ा है, आपका नाम देखो ये खड़ा है. तो जो आपकी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी तो इसकी आइज के साथ आपका जो इमेजिनरी लाइन आप खींचेंगे एंड आपका देखिए. अब वो क्या कह रहा है, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. एक स्टेट हाईवे आपका नाम ये फुट ऑफ द टावर की तरफ जा रहे हैं एंड वन कार ए आपका नाम देखो दिस इज द ये है. अ मैन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर. ऑब्जर्व द कार एट एन एंगल ऑफ. तो ये जो कार नंबर आप इसको C1 भी कर सकते, कार नंबर 1 यहाँ पे है या इस पॉइंट पे है. तो नाम इसके आइज से ये देखिए. तो दिस इज द लाइन ऑफ साइट and it's making an angle of depression of 30 degree. अब क्या करें, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, एक समान चाल जिसको कहते हैं. 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद आपका 6 सेकेंड के बाद ये जो कार यहाँ पे थी, ये जो कार यहाँ पे, ये कार 6 सेकेंड बाद इस C2 पॉइंट पे पहुंच रही है. And again he is observing that this car reached after 6 minutes at C2 point. The line of sight of the and the angle of depression is A. This angle is up here after 60 degree. A इसको आपका M R कर देते हैं इसको ये आपका. अब आपको यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम है ये निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से यहाँ. ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इट रीचेज द C2 6 सेकेंड लेटर. आपका ना देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका ये हो जा रही है आपको ऐसा क्लियर. अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपका इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 6 सेकेंड बाद ये आपका ये बनाएंगे आपका इसका 30 डिग्री बड़ा वाला एंगल आपका द बिगर वन विल बी 60 डिग्री. और ये टाइम यहाँ से यहाँ तक ये आपको ये टाइम अपने निकाल देंगे आपका ऐसे क्लियर. अब आपका फिगर बन गया आपका नाम. इसको आपका देखो ना ये इसको आप क्या करिए नाउ द हाइट ऑफ दिस इज आपका h मीटर आप निकालिए. अब ये देखिए इसमें भी डबल फिगर है तो 3 चीज़ें दी हैं. ऐसे क्लियर. तो दूसरी चीज़ जो आपकी है इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक्सप्लेनेशन आप जरूर अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा. जैसे जैसे आपका नाम आप लिख सकते हैं. लेट आपका नाम दिस MR is a tower of height h meter and one man is standing over this tower. The angle of depression from his eyes to car 1 which is on a state highway of 30 degree and after 6 seconds the car is reaching at C point and making angle of depression again of your 60 degree. इतना आप एक्सप्लेनेशन में लिख देंगे. ये आपका आप इन योर ओन लैंग्वेज में आपका लिखिए. अब उसके बाद सी आपका नाम लिख देगा ई एब्रिविएशन जो आपका कंसाइज कॉन्सेप्ट होता है. तो अब आपका फर्स्ट अब यहीं पर डिस्क्राइब करना पड़ता तो आपका एंगल देखो एंगल DMC1 इज इक्वल टू 30 डिग्री. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन
इसमें भी आपका एब्रीविएशन में पहला पॉइंट आपका गिवन में आप इसको डाल दीजिए। बी दूसरा पद एंगल ए एम सी टू इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और सी आपका देखो ना दिस टाइम टेकन टू रीच, देखो फ्रॉम C1 to C2 इज इक्वल टू आपका 6 सेकंड। ये हो गया सर। इसका मतलब अब आपका देखो ना दिस फाइंड आउट, 3 पॉइंट्स आपके दिए। फाउंड आउट में ना लेट, देखो दिस द लेट m आपका r इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर विद मैन आपका देखो ना जैसे, और ये इज आपका x मीटर, ये आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज आपका नाम देखो जैसे लेफ्ट, ये डिस्टेंस बिटवीन आपका नाम देखो C to R, इसका x मीटर, ये तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब इसमें भी हिंदुस्तान में कितने बच्चे इसको निकाल सकते हैं, ये बात की बात है आपका नाम देखो। अब आप सिंपल सी बात है, अगर आप देखें ये हो गया। अब आपका देखो ना ये आपका ABC, अब D पॉइंट पे आपका आइए आपका नाम देखो जैसे D पॉइंट में आपका कैलकुलेशन पार्ट, अब यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लेती है, पहले तो आपका ये आपको देखना पड़ेगा। लेट आपका रीचेस फ्रॉम C2 to R point in T सेकेंड, ये देखिए आपको T सेकेंड में पहुंचती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये डिस्टेंस traveled by car in T second। डिस्टेंस इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, स्पीड इनटू जो वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन आपका, तभी डिस्टेंस हो, डिस्टेंस आपका देखो दिस v इनटू t हो गया। क्लियर हो गया सर, बस ये। अब ये दो चीजें तो आप लिखिए। अब उसके बाद देखो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थी, सेकंड इंपॉर्टेंट और थर्ड, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है सर, आप क्या करेंगे देखो एंगल AMC1 इज इक्वल टू एंगल आपका RC1 आपका देखो M, ये देखो ये एंगल AMC1 इज इक्वल टू एंगल RC1M, और ये इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नहीं लिख रहे हैं और मास्टर अगर आपको ओवरलुक कर रहा है, इसका मतलब वो भी गड़बड़ है, दोनों ही गड़बड़ का साइन है। तो एंगल AMC2 इज इक्वल टू RC2M इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वैसे देखा जाए तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल समझ। If two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made by them वो आपका alternate angle हो गया। कई एंगल्स बनते हैं उसमें, नाइन्थ में लाइन्स और एंगल्स, इसी आपका इज इट क्लियर हो गया सर। अब देखो अब आप क्या करेंगे, देखो इन राइट एंगल, अगर ये साइन में नहीं बना रहे तो टीचर को ये भी देखना चाहिए, इग्नोर नहीं ना। देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल MRC2, ये वाला देखो जब M आपका RC2 है, ये देखो अब ये आपका जैसे 60 डिग्री, ये जो आपने ये टाइम इसका निकालना है देखो, और ये आपका देखो ना H हो गया सर। तो ना जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही निकालने होते हैं, या दोनों में से एक दिया होता है, परपेंडिकुलर और बेस की जब बात करते हैं, देन दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको क्लिक करता है, दैट tan थीटा
and got it? So now इसका मतलब देखो ना दिस ना 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर देखो आप ना आर एम, परपेंडिकुलर आर एम ओवर अपना लो आर सी टू, एंड द वैल्यू ऑफ दिस 1060 इज अपने रूट, इसीलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ जब तक आपको याद नहीं होगा। अपना देखो दिस एच अपॉन आर सी टू आपका कितना लेंगे आप, ये डिस्टेंस कितनी है जो आपने एक्स ली थी ना, ये देखो हमने यहाँ एक्स ली थी, ये एक्चुअल में क्या है, आप एक्स भी रख सकते हैं, ये नहीं कि आप देखो ठीक हो गया सर, क्लियर? तो ना जैसे तो ये आपका एक्स है और आपका एच इज इक्वल एक्स का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज इक्वल टू ना स्पीड इनटू तो आपका ये आपका वी टी आपका होगा, it will go up and आपका देखो ना the value of h is equal to √3 v। ओके, अब दूसरा आपका देखो ना इसका ना इन राइट एंगल ट्रायंगल जो बड़ा वाला है आपका ना देखो दिस MRC1 दिस वन MRC1, लेकिन इसके रास्ते में आपका देखो C2 भी यहाँ, ये आपका AV2 ये था सर आपका ना देखो दिस इज इट क्लियर ना, ये आपका कितना है 30 डिग्री। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे ना 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर RM ओवर बेस क्या RC2 और प्लस C2 C1। इसको आप y ले सकते थे, y जब एक्सेस को ले लिया। अब आप सिंपल किसी बच्चे की समझ में नहीं आए, देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यहां इस डिस्टेंस को हमने x ले लिया, स्पीड आपका देखो v और t पहले केस में, इस केस में जो आपने यहां रखा था, एंड दूसरे केस में देखो ना ये आपका केस फर्स्ट है, देखो फिर अगेन डिस्टेंस इज इक्वल आपका स्पीड इनटू टाइम, देखा डिस्टेंस को हमने क्या लिया y, सपोज ले लिया y, स्पीड आपकी कितनी है v और इनटू आपका टाइम कितना है 6, तो ये जो 6 सेकंड है आपका, अब ये जो ये y होगा ये y इज इक्वल आपका क्या रहेगा 6। व्हाट इज सर 1030 आपका कितना हो जाएगा 1/√3, इससे करो ये आपका कितना सर h अपॉन RC2 कितना है सर RC2 कितना है जी VT यानी कि x और प्लस अब y कर दीजिए, पहले भी इसमें मैं समझा दूं, अब x y लिखिए, यहाँ से यहाँ तक x, यहाँ से यहाँ तक। हमेशा याद रखिएगा जब आप किसी भी पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं, अगर एंगल डबल हो रहा होगा तो टाइम हमेशा हाफ होगा, आप समझ रहे? अभी देखो आंसर तो देखो अभी हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन ये आपका x कितना था सर ऊपर, x कितना VT और ये कितना है 6 ठीक हो गया सर 6। अभी आपका √3 h इज इक्वल टू VT और प्लस 6। ओके, सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। जब भी बेस निकालना होगा तो हाइट को कैलकुलेट करो, और जब भी हाइट को कैलकुलेट करना हो बेस को कैलकुलेट करो पहले, इज इट क्लियर? तो ना substitute the value of h from equation number 1, यहाँ से h की ये वैल्यू आपका हो गया ना इन इक्वेशन नंबर 2, ये √3 and the value of h is आपका √3 VT। ओके सर, इस VT और प्लस 6 VT
√3 √3 3 VT 3 VT और माइनस VT इज इक्वल 6। इसमें से ये क्या देखा था 2 VT तो 2 VT, ये मैं इधर ले आया OT में आपका नाम इज इक्वल 6 VT V से भी ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका कैंसिल हो जाएगा आपका T इज इक्वल 6/2 T is equal to 3 सो इसका मतलब द कार will reach from C2 to foot of a tower at R point in 3 seconds. What is it? Yes sir Do it, sir.